अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री के बारे में। इसका थर्ड चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो हमने स्टार्ट किया था उसका ये 10th टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे 3.7 है। सो इसका ये टॉपिक है मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें। पीछे हमने पढ़ा था एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्डिंग, मतलब वो आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। पोलर नॉन पोलर के बारे में, सॉरी, हाँ, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर, पॉजिटिव करैक्टर के बारे में। फिर हमने आयोनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके दरमियान हमने कंपेयर पढ़ा, उनके दरमियान हमने तकाबला पढ़ा। सो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन की कुव्वत है। कशिश की कुव्वत पढ़ेंगे हम मॉलिक्यूल्स के दरमियान। मॉलिक्यूल्स होता है जो एटम्स से मिलकर बनता है, वो मॉलिक्यूल्स होता है। सो यहाँ मैंने बताया है, शुरू करते हैं। एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वो कहते हैं कि एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी कि एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के दरमियान कशिश की कुव्वतें, इंटर का मतलब होता है दरमियान, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है ना, उसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एटम्स की बात नहीं हो रही। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एटम से बनता है। सो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वतें होती हैं ना, अट्रैक्शन की फोर्स होती है, दूसरे को एक खींचने की फोर्स होती है, सो उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। वो कहते हैं कि कशिश की ये कुव्वतें आमतौर पर एटम्स के दरमियान कीमियाई बॉन्ड की निस्बत बहुत कमज़ोर होती हैं। वो कहते हैं अट्रैक्शन की ये जो फोर्स है, ये कुव्वत है कशिश की, ये आमतौर पर बेसिकली ये एटम्स के दरमियान जो कीमियाई बॉन्ड होते हैं ना, उनकी निस्बत बहुत कमज़ोर होती है। मतलब ये जो कशिश की कुव्वत होती है, ये मॉलिक्यूल्स में ना बहुत वीक होती है एटम्स के कीमियाई बॉन्ड की निस्बत। एटम्स में मजबूत होती है, लेकिन मॉलिक्यूल्स में ना ये बहुत वीक होती है। एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो कशिश की कुव्वतें होती हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो ये कहते हैं कि बेसिकली एटम्स के दरमियान जो कीमियाई बॉन्ड की निस्बत ना, ये कशिश की कुव्वतें ना बहुत वीक होती हैं, कमज़ोर होती हैं। वो कहते हैं मादा की तीनों हालतों में से, यहाँ ना आप इसकी डेफिनेशन कर ले, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ वो कहते हैं कि मादा की तीन हालतों में से गैसी हालत में ये कशिश की कुव्वतें दूसरी हालतों की निस्बत बहुत कमज़ोर होती है, जबकि ठोस हालत में मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। तो कहते हैं कि जो मादा है उसकी तीन हालतें हैं, हमने पीछे पढ़ा था इसका फर्स्ट टॉपिक में, मादा की तीन हालतें हैं, लेकिन वहाँ पे हमें चार हालतें बताई गई थी। लेकिन जो हम शुरू से पढ़ते हैं वो तीन हालतें हैं, ठोस, माया और गैस। ठीक है। हम वो कहते हैं कि ये जो पीछे उन्होंने हमें बताया कि मादा की तीनों हालतों में से गैसी हालत में ये कशिश की कुव्वतें, वो कहते हैं जो गैसी हालत में जो कशिश की कुव्वतें होती हैं ना, ये बहुत कमज़ोर होती हैं। जो तीनों हालतें हैं ना मादा की, उसकी निस्बत उनमें गैसों में जो कशिश की कुव्वतें होती हैं ना, गैस में ये बहुत वीक होती है। जबकि वो कहते हैं ठोस हालत में, यानी कि सॉलिड हालत में, ठोस हालत में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की कुव्वतें सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। माया में, सॉरी, वो गैस में बहुत वीक होती हैं, जबकि ठोस में बहुत ये ताकतवर होती हैं कशिश की कुव्वतें। और वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये कशिश की कुव्वतें बहुत सी किस्मों की हैं, इनमें से कुछ कमज़ोर होती हैं और कुछ निस्बतन ताकतवर। वो कहते हैं मॉलिक्यूल्स, जिस तरह हमने पीछे एटम्स की जो एग्जाम के बारे में पढ़ा जो हमने, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश, यानी कि मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उनकी बहुत किस्में होती हैं, जिनमें से कुछ किस्में कमज़ोर होती हैं, कुछ किस्में ताकतवर होती हैं। आगे वो कहते हैं एशिया की तबी खसूसियात का इन्हिसार इन कुव्वतों पर होता है। एशिया के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स का इन्हिसार कशिश की इन कुव्वतों की ताकत पर है। ये कुव्वतें जितनी ताकतवर होंगी, एशिया के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इतने ज़्यादा होंगे। यहाँ हम दो किस्म की कशिश की कुव्वतों की वजाहत करेंगे। हाँ जी, डायपोल कशिश की कुव्वत और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम जस्ट इसकी ना डेफिनेशन पढ़ेंगे।
वो कहते हैं कि शुरू में उन्होंने हमें बताया कि एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें होती हैं ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसे हम कहते हैं वो अट्रैक्शन ऑफ मतलब फोर्स, दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें होती है वो इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं ना, वो जो क़ुव्वतें होती हैं उन्हें इंटर मॉलिक्यूल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की क़ुव्वतें, इंटर मॉलिक्यूल्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो माया हालत में जो अट्रैक्शन की होती है ना फोर्स, वो कमज़ोर होती है ऐसे ही गैस हालत में, जबकि ठोस हालत में जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की क़ुव्वतें होती हैं वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं। वो कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये कशिश की क़ुव्वतों की ना बहुत सी किस्में होती हैं, इनमें से कुछ वीक होती हैं और कुछ ना स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इन क़ुव्वतों का इन्हिसार, मतलब वो कहते हैं कि इन एशिया की तभी खसूसियात का इन्हिसार इन क़ुव्वतों पर होता है। वो कहते हैं कि जितने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, यानी कि जितनी क़ुव्वत ज़्यादा होगी ना उतने ही उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। तो वो कहते हैं कि ये क़ुव्वतें जितनी ताकतवर होंगी इतने इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे, और जितनी ये वीक होंगी इतने इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम होंगे। और कहते हैं कि इन पॉइंट्स का इन्हिसार ना जो इन्हिसार कशिश की इन क़ुव्वतों की ताकत पर होता है, यानी कि जो क़ुव्वतें होती हैं इनकी ताकत पर होता है, कितनी ताकत है ये इनमें, इन पर होता है। वो कहते हैं जितनी ये एशिया में जो क़ुव्वतें ताकतवर होंगी इतने इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होंगे। पीछे हमने पढ़ा था कि जब हम बॉन्ड्स के बारे में हम पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि बॉन्ड जितना ज़्यादा मजबूत होगा ना दो चीज़ों के दरमियान, जब बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया है कि जो एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश क़ुव्वतों को इंटरमॉलिक्यूल फोर्सेस कहते हैं, और कशिश क़ुव्वतें आमतौर पर एटम्स के दरमियान कीमियाई बॉन्ड्स की निस्बत बहुत कमज़ोर होती हैं। वो कहते हैं कशिश क़ुव्वतें होती हैं वो एटम्स के दरमियान मजबूत होती हैं, लेकिन इनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत वीक होती हैं, और ये गैसी हालत में जो कशिश क़ुव्वतें होती हैं ये वीक होती हैं, जबकि ठोस हालत में ये ज़्यादा होती हैं। सो आज हमने ना हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूल्स फोर्सेस क्या होती हैं। सो आज हमने सिर्फ इनकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ी है। सो इनकी जो इनकी जो 2 एग्ज़ाम हैं, इनकी जो किस्में हैं वो हम कल पढ़ेंगे। आई होप कि जो आज आप लोगों को मैंने डेफिनेशन समझाई आप लोगों को समझ आ गई हो। सो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।